हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं महज साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का एक प्रमुख केंद्र भी हैं। मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कई ऐसे सिद्ध स्थान हैं जहां का माहौल देवलोक से कम चमत्कारी नहीं है। ऐसे ही पावन स्थानों में सिद्धाश्रम नाम का एक आश्रम है, जहां सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख वेदों के अलावा अनेकों प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस आश्रम के एक तरफ कैलाश मानसरोवर है, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर और तीसरी तरफ विष्णु तीर्थ है। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने स्वयं इस आश्रम की रचना की। कहते हैं, इस आश्रम में बुद्ध, शंकराचार्य, मां आनंदमयी, कबीर, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, कृपाचार्य और महाअवतार बाबा जी जैसी विभूतियां सशरीर विद्यमान हैं। ये आश्रम हिमालय पर एक गुप्त भूमि में स्थित है, जहां महान योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव के साथ ही सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस स्थान को खोज पाना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन कठिन साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धाश्रम असल में उच्च साधकों और परम सिद्ध तपस्वियों के लिए एक देव दुर्लभ स्थल है। जो साधक अपनी साधना को पूर्ण समर्पण के साथ करता है और जिस पर अपने गुरु की अत्यंत कृपा हो, वही इस रहस्यमय सिद्धाश्रम तक पहुंच सकता है। इस स्थान के चमत्कार सुनकर हो सकता है आपको अपने कानों पर विश्वास न आए। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इस आश्रम में एक रहस्यमयी झील है। इसका नाम है सिद्ध योग झील। इस झील में कई स्फटिक नौकाएं हैं, जिसमें साधक गण एवं देवांगनाएं विहार करते दिखाई देते हैं। इस झील में स्नान करने पर मानव शरीर का कायाकल्प हो जाता है। अगर कोई 80 वर्ष का वृद्ध भी इस झील में स्नान कर लेता है, तो उसकी देह युवा और सभी बीमारियों से मुक्त हो जाती है। इस सिद्ध तपोभूमि में यमराज के आने की मनाही है। मतलब यहाँ रहने वाले साधकों की कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। यहाँ हर कोई सौंदर्यवान, तरुण एवं स्वस्थ रहता है। यहाँ पर उगे वनस्पति, पुष्प एवं कमल भी कभी नहीं मुरझाते हैं। सिद्धाश्रम का वातावरण अत्यधिक शीतल, सुगंध एवं संगीत युक्त रहता है। इसमें एक थिरकन है, एक गुनगुनाहट है, एक मधुरता है, अद्वितीयता है। यहाँ देव संगीत निरंतर गुंजारित होता रहता है एवं उसको सुनकर मन में एक अपूर्व तृप्ति का एहसास होता है। कहीं-कहीं उच्च कोटि के योगी यज्ञ संपन्न करते दिखाई देते हैं और सारा वातावरण उस यज्ञ की पवित्र धूप से आप्लावित रहता है। ये आश्रम समय से परे है, अर्थात ये कालजयी आश्रम है। समय की गति भी यहाँ आकर थम जाती है। यहाँ न सुबह होती है
न शाम और न ही ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर सदैव वसंत ऋतु का ही मौसम रहता है एवं सदैव ही शीतल चांदनी सा प्रकाश बिखरा रहता है। योगियों के शरीर से जो आभा प्रकाशित होती है उससे भी यहाँ प्रकाश फैला रहता है। सिद्धाश्रम जैसे चमत्कारी धाम का वर्णन कई धर्मों में आता है। इसी स्थान को अलग अलग धर्मों में शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम या फिर ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। भारत में इस आश्रम के बारे में वर्णन धार्मिक साहित्य से मिलता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवेल द लास्ट होराइजन से जाना। हालांकि यह एक फिक्शन उपन्यास था, लेकिन इसमें शांग्रीला या शंभाला का बड़ा ही जीवंत वर्णन किया हुआ है। दरअसल ये नॉवेल सम्राट अकबर के जमाने यानी कि 425 वर्ष पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली के अनुभवों पर आधारित था। वे भारतीय योगियों एवं सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। आम जनता इस आश्रम को क्यों नहीं देख सकती या वहां क्यों नहीं पहुंच सकती, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। सिद्धाश्रम साधारण आंखों से इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं 3 आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है और यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। शांग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य या व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई ही नहीं देती हैं। इन्हीं 5वें, 6ठे और ऊपर के आयामों में भी कई दुनियाएं बसी हुई हैं, जिन्हें सनातन धर्म में विभिन्न लोकों की संज्ञा दी गई है। इन्हीं आयामों में गौलोक, हिरण्यलोक, वैकुंठ लोक आदि बने हुए हैं। असल में हिंदुत्व की धार्मिक आस्थाओं के पीछे विशुद्ध विज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन हम अक्सर उसे समझ नहीं पाते। आधुनिक विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ है जितनी वैज्ञानिक तौर पर विकसित सनातन की प्राचीन सभ्यताएं हैं। सिद्धाश्रम या शांग्रीला की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।